अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स डिनाइल फॉर ऑथराइजेशन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं एंड देयर आर हाउ मेनी रीजन ऑफ डिनाइल फॉर ऑथराइजेशन। तो सबसे पहले जो मेन वजह है ऑथराइजेशन का डिनाई आ गया, आपने देखा तो आप जाके चेक करें अपने उसके ऊपर क्लेम फॉर्म के ऊपर सॉफ्टवेयर में जाके जहाँ पे बिल बनाया है, चेक करें ऑथराइजेशन आप लोगों ने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। आर्ट में बी मिसिंग इन द क्लेम। अगर नहीं लगाया हुआ तो आप आठ लगाएं और क्लेम को रीबिल कर दें। अगर कमर्शियल पेयर है तो करेक्टेड, मेडिकेयर है तो सिंपल रीबिल कर दें। मेडिकेयर तो वैसे ऑथराइजेशन का डिनाई देती ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैंने जो है ना सैंपल के तौर पे यहाँ पे आपके पास ऑथराइजेशन का एक मैंने लेटर ओपन किया हुआ है, तो इससे मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो काफ़ी सारी वजूहत हैं, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा आपको फॉर्म शो करके समझा दूँ। अच्छा जी, पहली रीज़न यहाँ पे ये, अच्छा ये देखें, जब ऑथराइजेशन फॉर्म आप ओपन करते हैं ना तो ऑथराइजेशन नंबर आपको ढूंढना पड़ता है किस जगह पे है। हो सकता है ऑथराइजेशन नंबर के साथ उसका ये ना लिखा हुआ ऑथराइजेशन नंबर, वहाँ पे कुछ और लिखा हो। जैसे इस के प्लस के ऑथराइजेशन में क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर, तो ये इसका ऑथराइजेशन नंबर है। और इट में भी पॉसिबल कि कहीं पे लिखा हो ओके ऑथराइजेशन आईडी, कहीं पे लिखा होगा ऑथराइजेशन नंबर, कहीं पे लिखा होगा ऑर्डर नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ऑथराइजेशन नंबर ढूंढना है। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं लगा तो लगा देना है। अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा सॉफ्टवेयर में तो लगा हुआ है, अब क्या वजह हो सकती है। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हम टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर लिखा हुआ है 1027, तो इट में भी पॉसिबल कि किसी ने टाइपिंग मिस्टेक की जगह से 7 की जगह 4 का बटन दबा दिया हो, 1024 लिख दिया हो, तो बाकी ऑथराइजेशन नंबर उसका सेम हो। तो अगर ऑथराइजेशन नंबर गलत है, दूसरी ये बात हो सकती है ऑथराइजेशन नंबर इज रॉन्ग। इफ ऑथराइजेशन नंबर इज रॉन्ग देन यू हैव टू करेक्ट द ऑथराइजेशन नंबर एंड रीबिल्ड द क्लेम। अच्छा, अब तीसरी रीजन, ऑथराइजेशन जो होता है ना, कोई भी ऑथराइजेशन होता है वो किसी एक खास डेट रेंज के लिए जो है ना वो होता है। मैंने बहुत पुराना सा ऑथराइजेशन फॉर्म ओपन किया है। अब ये जो ऑथराइजेशन फॉर्म है, अ, ये देखें, ये इशू डेट क्या है इसकी और एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, इशू डेट है 4/24/2020 और एक्सपायरी डेट 7/23/2020। आपकी डेट ऑफ सर्विस इस डेट के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ सर्विस है 4/23/2020, तो ये ऑथराइजेशन नंबर आपके क्लेम के लिए वैलिड नहीं है। और इसी तरह अगर आपकी क्लेम की डेट है 7/24 या इससे ऑनवर्ड 2020, तो ये ऑथराइजेशन नंबर आपके उसके लिए वैलिड नहीं है क्लेम के लिए। तो तीसरी वजह ये हो सकती है कि ऑथराइजेशन इज नॉट वैलिड फॉर द डेट ऑफ सर्विस बिल्ड। अच्छा, तो ये तो तीन रीजन हो गई। अच्छा, आपने चेक किया यार आपकी डेट ऑफ सर्विस लगभग 4 जो है 25 है, तो आपने कहा नहीं यार आपकी डेट के लिए तो ऑथराइजेशन वैलिड है, तो फिर क्या वजह हो सकती है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, नंबर ऑफ विजिट। ठीक है, ऑथराइजेशन के ऊपर हमेशा हमेशा क्या होता है, एक अलाउड विजिट दिए होते हैं। जैसे ये ऑथराइजेशन सिर्फ एक यूनिट के लिए अलाउड है। किसी ऑथराइजेशन पे आपको 10 यूनिट मिलते हैं, किसी पे 5 मिलते हैं, किसी में ज़्यादा मिलते हैं। ये तो उस पर डिपेंड करता है जितने आपने रिक्वेस्ट किए थे। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपने जो यूनिट यहाँ पे किए थे बिल्ड, सॉरी यहाँ पे अलाउड हैं, वो ऑलरेडी अवेल्ड हो गए हों। 4/24 को डॉक पेशेंट ने ये सर्विस ले ली हो, आपका क्लेम 4/25 का हो, उसके लिए तो ये वैलिड नहीं है। तो इस केस में नॉर्मली आता है डिनाई आथ एक्सीडेड फॉर द यूनिट बिल्ड। तो आथ एक्सीडेड का जब डिनाई आए तो आपने ये चेक करना है कि कितने यूनिट अलाउड थे, आया वो अवेल हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो अगर अवेल नहीं हुए तो इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे कि नहीं अवेल हुए, काइंडली रीप्रोसेस करें। तो ये चौथी रीज़न हो सकती है क्लेम को डिनाई होने की, ऑथराइजेशन के डिनाई होने की। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि एक ही प्रैक्टिस पे एक से ज़्यादा डॉक्टर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑथराइजेशन की जगह मैंने गलती से रेफरल फॉर्म निकाली है, लेकिन ऑथराइजेशन फॉर्म भी सेम लाइक यही चीज़ होती है। अच्छा, अब ऑथराइजेशन उस पे जो है ना लेटर पे ऑथराइजेशन जिस डॉक्टर के लिए इशू किया गया हो, उस डॉक्टर का नाम
मेंशन होता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है, उसे ब्लर कर दी है। PHI चाहे डिस्क्लोज ना हो, आप लोगों को हिपा ला पता होगा, नहीं तो मेरी ट्रेनिंग वीडियोस में देख लें, इस वजह से मैंने यहाँ पे शो नहीं किए। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडर नेम मेंशन है, एक MD मैंने लिखा हुआ है, जैसे एलेक्स MD हो गया। तो इस केस में आपने देखना है कि जो डॉक्टर का नाम इधर है, क्या वही क्लेम पे ऊपर है? अगर क्लेम के ऊपर भी वही डॉक्टर का नाम है तो देन इट्स फाइन। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आप का डॉक्टर या फिर ऑथराइजेशन लेटर पे गलत है, या फिर आपके क्लेम पे गलत है। आप दोनों में से किसी की भी जगह करेक्शन करवा के क्लेम को बिल करवाएं तो आपका क्लेम जो है ना पे हो जा सकता है। तो पांचवी रीजन क्या है? ऑथराइजेशन इज नॉट वैलिड फॉर द प्रोवाइडर बिल। ठीक है, तो ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है जो है ना डायग्नोसिस कोड। ये देखें, ऑथराइजेशन जब भी इशू किया जाता है ना, तो कुछ खास किस्म के डायग्नोसिस कोड उसके मेंशन होते हैं। जैसे इसके ऊपर मेंशन है G47.33, ठीक है, R06.83, ये इसमें तकरीबन 6 डायग्नोसिस कोड मेंशन है। आपने चेक करना है कि इन 6 डायग्नोसिस कोड में से डायग्नोस आपके क्लेम के ऊपर लगे हुए हैं या नहीं। अगर आपके क्लेम पे ऐसे डायग्नोसिस, वो डायग्नोसिस कोड लगे हुए हैं जो इसमें है ही नहीं, एज अ प्राइमरी डायग्नोसिस कोड वो लगे हुए हैं, फिर तो आपका क्लेम पे नहीं होगा। ठीक है ना? तो आ, ये भी चीज़ मैटर करती है। अच्छा जी, आठवां जो नंबर है ना, वो इस आठवां जो डिनाई है वो इस वजह से है कि CPT कोड जो है बिल्ड ऑन द क्लेम। मेरा इसी का क्लेम डिनाई हुआ, मैंने जाके चेक किया तो वहाँ पे CPT कोड लगा हुआ था 95810, जबकि ऑथराइजेशन हमारे पास किसका है? 95811 का है। तो इसका मतलब है कि हमने गलत ऑथराइजेशन ले ली थी, या हो सकता है हमने ऑथराइजेशन सही ली हो, CPT कोड जो है हमने क्लेम पे लगाया हो वो गलत हो। तो जो भी चीज़ गलत होगी हम उसे ठीक करेंगे। अगर हमने क्लेम के ऊपर गलत CPT कोड लगाया है तो उसे 95810 को 11 करके रीबिल करेंगे तो क्लेम हमारा क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। तो ये आपने नेक्स्ट चीज़ देखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पांचवा पॉइंट मिस हो गया था, केयर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ऑथराइजेशन एक खास इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है। इट मे बी पॉसिबल कि केयर प्लस इसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस हो, हमने क्लेम बिल किया हो BCBS को, हम ये वाला ऑथराइजेशन लगा के बिल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये इंश्योरेंस कंपनी, हमारा BCBS इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी? नहीं करेगी, सारी सी बात है, क्योंकि ये ऑथराइजेशन तो केयर प्लस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये भी वजह हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ वजूहत हो सकती हैं कि अच्छा, जैसे यहाँ पे इट मे बी पॉसिबल प्लेस ऑफ सर्विस सबमिटेड इज रॉन्ग। हाँ, हमने क्लेम के ऊपर एक जो है ना CPT कोड बिल किया हुआ है, ऑथराइजेशन की वजह से डिनाई हो गया है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि ऑथराइजेशन उसके लिए चाहिए ही नहीं होता। कुछ सर्विसेज होती हैं जिनमें जब जो है ना जैसे सिंपल E&M सर्विसेज हो गई। ठीक है, आपने प्लेस ऑफ सर्विस 22 लगा के बिल की हुई है, तो हो सकता है उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा, आपने नेक्स्ट क्लेम उसी का प्लेस ऑफ सर्विस 21 से बिल कर दिया, तो ऑथराइजेशन की वजह से डिनाई हो गया। तो सम टाइम आप प्लेस ऑफ सर्विस चेंज करते हैं तो तब भी ऑथराइजेशन का डिनाई आपका वैलिड हो सकता है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल प्लेस ऑफ सर्विस सबमिटेड ऑन द क्लेम इज रॉन्ग। ठीक है, ऑथराइजेशन का डिनाई आ गया, आपने चेक किया, आपने प्लेस ऑफ सर्विस 21 लगाई हुई थी जबकि 20 जानी थी, 20 के लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता। तो आप 20 करके प्लेस ऑफ सर्विस 22 करके आप क्लेम को बिल करेंगे तो क्लेम आपका पे हो जाएगा। अच्छा जी, आठ में भी नॉट वैलिड फॉर द पॉलिसी ID बिल्ड। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि एक पेशेंट की एक से ज़्यादा पॉलिसीज ID होती हैं, ऑथराइजेशन के अंदर पॉलिसी ID और लगी होती है, और आपने क्लेम के ऊपर जो बिल के ऊपर पॉलिसी ID लगाई होती है वो और होती है। तो इस तरह क्लेम आपका डिनाई हो जाता है। तो फिर जो है ना, आपको पॉलिसी ID आपने वो लगानी है क्लेम के ऊपर जो ऑथराइजेशन के अंदर मौजूद हो। अच्छा, इसी तरह मैं एक प्रैक्टिस पे काम कर रहा था तो सब कुछ ठीक होता था। ठीक है, लेकिन हमारा क्लेम फिर भी डिनाई हो जाता था। वो क्या वजह थी जी उसकी? मैं जब देखता था कि तो उसके नाम में ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, या कभी कभार उसका पेशेंट का एड्रेस गलत होता था। तो आपने जब भी ऑथराइजेशन का डिनाई आए, ऊपर सारी ऑप्शन जो है ना ठीक हो, तो फिर आपने जो है ना क्या करना है, आपने
चेक करना है कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन तो ठीक है। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चेक करेंगे? पेशेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका घर का फुल एड्रेस। ये एग्जैक्ट सेम वैसी होनी चाहिए जैसी ऑथोराइजेशन नंबर के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज, सब कुछ ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, तो फिर क्या है? ठीक है, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर रही है ऑथराइजेशन की वजह से। इट मे भी पॉसिबल कि इंश्योरेंस कंपनी के है जो है ना ऑथराइजेशन चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी कभार गलत भी डिनाई कर देती है ऑथराइजेशन की वजह से। इंश्योरेंस रॉन्गली डिनाइड द ऑथराइजेशन। क्या? इंश्योरर रॉन्गली डिनाइड द ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन चाहिए नहीं था उस सर्विस के लिए, इंश्योरेंस कह रही है, कंपनी कह रही है जी ऑथराइजेशन चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्टली ऐसे हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी गलत क्लेम डिनाई करती है, मुख्तलिफ वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने गलत क्लेम डिनाई की होते हैं। हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल पे कहते हैं कि ये आपने गलत डिनाई किया है, वो री प्रोसेस करते हैं तो क्लेम पे हो जाता है। तो ये यहाँ पे 11 के बाद 10 आ गया, लेकिन 12 आना था। तो ये जो है ना 12 रीज़न आप अपने माइंड में रखें। ये आपको कहीं भी जाएंगे तो आपको इंटरव्यू में भी फ़ायदा मंद होंगे, और आपको डेस्क के ऊपर काम करने में भी जो है ना आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अच्छा, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कुछ इसके अलावा भी रीजंस पता हो जिनकी वजह से ऑथराइजेशन की वजह से क्लेम डिनाई हो जाता है, तो आप लाजमी तौर पे वो कमेंट में नीचे मेंशन करें, ताकि मैं भी वो अपनी वीडियोस में शामिल कर सकूं कि ये भी वजह होती है जिसकी वजह से क्लेम ऑथराइजेशन की वजह से डिनाई हो जाता है, और मेरे भी ताकि नॉलेज में कुछ इजाफा हो। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन एंड कंसर्न है ऑथराइजेशन के डिनाई के बारे में, तो वो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।